नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज भी इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि राजस्थान के नए सीएम के नाम को लेकर जयपुर से दिल्ली तक राजनीति गर्मा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ भी स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। लगातार मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है। बुधवार रात को दिल्ली पहुंची वसुंधरा राजे अभी तक राजधानी में ही डेरा डाले हुई हैं। पहले वसुंधरा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद खबर यह भी है कि वो अब अमित शाह से भी मिल चुकी हैं। अब जब पर्यवेक्षकों के नाम तय हो चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रिपोर्ट पर हाईकमान किसके नाम पर मोहर लगाता है, इसका इंतजार सभी को है। पार्टी के भीतर ये विचार है कि केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में नए चेहरों को मौका दे सकता है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा की बात करें तो सीएम की रेस में सबसे आगे बाबा बालकनाथ योगी चल रहे हैं। तो अब किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी सबके सामने आ चुका है। अश्विनी वैष्णव भी इस रेस में छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक राजनाथ सिंह के नेतृत्व में विधायकों के बीच बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद की पसंद के बारे में आम सहमति बनने की संभावना है। हालांकि कई विधायकों को राज्य का समर्थन करते हुए देखा गया है। ऐसे में क्या सबको किनारे करते हुए वसुंधरा अपने राजनीतिक दांवपेच से मुख्यमंत्री का पद हासिल कर पाएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या वो पार्टी नेतृत्व पर इस तरह का दबाव बना पाएंगी कि उन्हें ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि रेस में कई लोग हैं और लगातार इस बात की चर्चा अब जोर पकड़ रही है कि पार्टी नेतृत्व पुराने चेहरों से ज्यादा नए चेहरों पर दाव लगाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं नेतृत्व को ये लगता है कि अब पुराने चेहरे नहीं बल्कि नए चेहरे सामने आने चाहिए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिस पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देरी की क्या वजह है। खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपका परिचय करवा देते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। आर.के. मिश्रा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ विशाल यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आर.के. मिश्रा जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। सर, क्या वजह है, क्या ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पार्टी को कि पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिर मुख्यमंत्री की कमान अगर दी जाए तो किसे दी जाए? क्या चल रहा है सर? 6 दिन तो बीत गए। हाँ, देखिए वक्ता जी, मैं इतना कहना चाहूंगा जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान के अंदर में जो भी मुख्यमंत्री होगा वो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा ही करेगा, लेकिन उसमें आपको सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो, सर्वमान्य हो, प्रशासनिक अनुभव हो, जनता के साथ कनेक्टिविटी उनकी कैसी है और दीर्घकालिक होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जो कि खास करके जनता ने जिस तरह से राजस्थान या अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उसमें जिस तरह से आशीर्वाद देने का काम किया है, मुझे लगता है जो कि जनता का बिल्कुल उसमें सब कुछ ख्याल रख करके फिर उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाई जाएगी। देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जो कि कम से कम 5-6 दिन का समय लगता है। और केंद्रीय पर्यवेक्षक जिस तरह से राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और छत्तीसगढ़ में, सर कांग्रेस ने तो बना दिया, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को शपथ भी दिला दी। आपने कांग्रेस का आपने उदाहरण दिया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कर्नाटक के अंदर में क्या हुआ था, देखिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं जो कि राजनीतिकरण न करके बल्कि इसको साधारण शब्द में इसको समझना चाहिए। कर्नाटक के अंदर में क्या हुआ था, कर्नाटक में जो काउंटिंग हुई थी वो 13 मई को हुई थी और जो शपथ ग्रहण था वो 20 मई के आसपास हुआ था। तो मुझे लगता है जो कि 6 से 7 दिन, देखिए 3 दिसंबर की काउंटिंग हुई है और रिजल्ट आया है 3 दिसंबर को, आज 9 तारीख है। मुझे लगता है जो कल से परसों तक चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे इसको शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा, क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग के साथ साथ
वो पूरी ही तरह से नजर बना करके रखे हुए हैं, सब अपने अपने जगह पर गए हैं। सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, अच्छी बात है आप वक्त ले रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ आपके अपने कारण होंगे, ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो अपने आप को बहुत बड़ा संगठन बताती है, लेकिन क्या अब उसके पास इतना बड़ा और प्रबल दावेदार का कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है कि उसे 6-7 दिन तक मंथन करने की जरूरत पड़ रही है? और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, वो इस बात पर नाराजगी जता रहे हैं कि कब तक मैं काम करता रहूंगा, जो काम नए मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो पुराने मुख्यमंत्री से करवा रहे हैं आप। वक्ता जी, देखिए एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, जो भी होगा जनता की भलाई के लिए होगा। देखिए यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे ही योग्य हैं। यहाँ पर जब योग्यता की भरमार जब लग जाती है तो वहां पर उसको चयन के लिए एक निश्चित तौर पर एक केंद्रीय पर्यवेक्षक जिस तरह से गए हैं, वहां पर सर्वमान्य सर्वलोकप्रिय प्रशासनिक अनुभव, जनता के साथ उनका किस तरह से व्यवहार, मतलब सारा कुछ ऐसे, मतलब मुझे लगता है जो कि सारे बिंदु के ऊपर में विचार करके और जो जनता की भलाई के लिए होगा वो निश्चित तौर पर एक कल से परसों तक इसका डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, विशाल यादव जी, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्त इसलिए ले रहे हैं कि प्रदेश की कमान किसी गलत हाथों में ना चली जाए, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को तो दिक्कत हो रही है कि जो काम नए मुख्यमंत्री को करना चाहिए, अभी तक उन्होंने शपथ नहीं लिया और पुराने मुख्यमंत्री को इतना काम करना पड़ रहा है। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि नेतृत्व तो गलत हाथों में जाए, पूरी भाजपा का नेतृत्व ही गलत हाथ में है, तो प्रदेश नेतृत्व तो काफी। मैंने कल भी आपको कहा था नेतृत्व पर इसको चर्चा था, कौन बनेगा कौन बनेगा। आज भाजपा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री करा रहा है, विधायक दल से कोई मतलब नहीं है। सभी नेताओं को बुलाकर पूछा जा रहा है कि आप प्रदेश सरकार से लूट कर कितना केंद्र को दीजिएगा, कितना भाजपा को दीजिएगा, जो ज्यादा लूट कर देगा उसको भाजपा को। सर, आपको कैसे पता कि इस तरीके की बातें चल रही हैं, ऐसी मीटिंग हो रही है? लगातार राजस्थान के हर नेताओं को निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। नहीं सर, निष्कर्ष नहीं निकल रहा है वो बात अलग है, हम तक तो ऐसी खबर पहुंची नहीं कि इस तरीके की कोई बात की जा रही है, तो जानना जरूरी हो जाता है ना सर। आपको कैसे पता कि इस तरीके की बात चल रही है? माधुरी जी, 3 दिसंबर को रिजल्ट है और 9 दिसंबर है, अब तक नहीं होगा। बनाने में 6 दिन लग जाए तो सोच लीजिए मुख्यमंत्री बनाने में कहीं 1 महीना लग जाए, क्योंकि तो इनको तो बस राज्य सरकार को लूटना है। जो ज्यादा लूट करना कर देगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। कोई विधायक दल का मतलब नहीं बनता है, साहेब को जो चेहरा पसंद आएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो विधायक आपके राजस्थान को लोग क्यों नहीं मिलने को ले रहे हैं? तो जब प्रत्यक्षक बनाने में 6 दिन लग गए तो मुख्यमंत्री बनाने में कहीं 60 दिन न लग जाए। ठीक है, ठीक है। अमनप्रीत जी, जिनकी अंतरकला दिख रही है, जिनकी अपनी पार्टी में एकजुट नहीं है, जो कहते बहुत ही सरकारी पार्टी है, आज उस 3 राज्यों में दिख रही है किस तरह बिखर बिखर के टूट रही है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, इतनी प्रचंड बहुमत के बाद भी आप किसी नेता का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है विशाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अमनप्रीत जी, क्या लग रहा है आपको, एक राजनीति के विश्लेषक के तौर पर अगर आप इन सारी चीजों का एनालिसिस करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना वक्त किस बात में सोच विचार विमर्श करने के लिए लग रहा है? क्या वसुंधरा राजे को दरकिनार करने में ज्यादा मुसीबत का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है? क्योंकि तजुर्बे की बात करें, अनुभव की बात करें, राजस्थान की राजनीति को करीबी से समझने की बात करें, तो वसुंधरा राजे से ज्यादा पहले राजस्थान के लिए कोई चेहरा सामने आए ये नामुमकिन सा नजर आता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या इसी बात को लेकर लगातार कह रही है कि सोच विचार कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है? बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि उम्मीदवार बहुत हैं, दावेदार बहुत हैं सीएम के लिए, और जो आला कमान है उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनको एक तो जातीय समीकरण को साधना है, दूसरा उनको 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें उनको कौन सा सीएम ज्यादा सीटें दिला सकता है, उनको ये भी देखना है। तो महिलाओं को साधना है, जातीय समीकरण को साधना है, धर्म और हिंदुत्व की जो राजनीति है उसको भी एक समीकरण में पिरोना है। तो बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। इतना ज्यादा टाइम पक्का हुआ नहीं है, पर मुद्दा इसलिए बन रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की नहीं, हमारे जो पूरे विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है। तो उससे आशाएं बहुत है, हम आप सब उनसे बहुत बड़ी आशा करते हैं कि बहुत उनका जो रणनीति में वो माहिर है, उनके पास
चाणक्य के रूप में हम लोग बोलते हैं कि अमित शाह जी बैठे हैं, तो उनका सभी चीजें जो भी योजनाएं होती हैं वो प्री प्लानिंग के हिसाब से चलती हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले वो उनकी सब चीजें जो होती हैं डिसाइडेड होती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए शायद सबको इतना मुश्किल लग रहा है ये चीज पचा पाना कि इतनी मुश्किल जो है, इतनी देर जो है वो भाजपा को क्यों लग रही है। क्योंकि ये जो दोष है, ये जो आरोप है, ये कांग्रेस के ऊपर लगते हैं कि कांग्रेस की नींद जो है वो देर से खुलती है, उनको हर चीज में जो भी डिसीजन लेना होता है तो वो टाइम इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी पर वो ठीकरा फोड़ रही है कि अगर यही काम हमने तेलंगाना में 6 दिन पहले ना किया होता, महीने भर बाद किया होता, तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि अंतर कलह चल रही है, फूट हो गई है। अब इनकी फूट कहाँ गई, यही तो सवाल उठ रहा है अमनप्रीत जी। देखिए वक्त जब कर्नाटका में देर हुई थी थोड़ी सी कांग्रेस को, तो भाजपा और जो मीडिया है इतना प्रचार प्रसार में लग गया था कि कांग्रेस के अंदर कलह है, कांग्रेस को डिसाइड नहीं करना, समझ नहीं लग रही कि उस चीज को कर्नाटका में सीएम बनाए। हालांकि इतने दिन नहीं हुए थे, पर हिमाचल में और कर्नाटका में जब थोड़ी सी देरी होती नजर आ रही थी, तो भाजपा ने एकदम से एक मुद्दा बना दिया था कि कांग्रेस अपना सीएम नियुक्त करने में असफल होते नजर आ रही है। और यही चीजें अब जब भाजपा में हो रही है तो वो बोलते हैं कि देखिए हम बहुत सोच पर के समझ के फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि सीएम जो है स्टेट की जो डेवलपमेंट में पूरा उतरे, इसलिए हम अच्छे चेहरे को ही सीएम बनाना चाहते हैं। पर असल में बात वही है कि वसुंधरा राजे को वो साइडलाइन करना चाहती हैं, आलकमान उनको पसंद नहीं करती, पर मजबूरी उनकी ये है कि फिलहाल के लिए उनको उन्हीं को ही सीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनके पास जो विधायक है उनका भी तामझाम है वो भी ज्यादा है, और अगर लोगों का सपोर्ट देखें, लोगों का प्यार देखें, तो वो भी वसुंधरा राजे के साथ ही है। तो अब तक तो सब में से जो भी लिस्ट आपने गिनाई है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा भी है, वैष्णवी जी भी हैं, और उसके बाद जी उन सब में से आप ये देखो कि वसुंधरा राजे ही अभी तक नंबर 1 नजर आ रही है। शायद इसीलिए आलकमान को मुश्किल हो रही है कि उनको चुनावों के दौरान तो साइडलाइन कर दिया, अब कैसे करें, क्योंकि अगर वो विद्रोह पे उतर आई तो इनके लिए वो भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब देखा तो जा ही रहा है। देखिए आरके मिश्रा जी, घटना भी ठीक वैसी ही नजर आ रही है जैसे जब अंतरकलह कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत को लेकर चल रही थी। मानेसर वाली घटना आपने भी देखी, मानेसर से छोटी ही सही, लेकिन ऐसी घटना जरूर नजर आई है कि रिसोर्ट में विधायकों को पहुंचा दिया गया है, बाड़ेबंदी की बात नजर आ रही है। सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, राजस्थान में ऐसा आप करने में सफल हो पाएंगे क्या? वक्ता जी, यहाँ पर किसी को कोई साइडलाइन नहीं किया जा रहा है। हमारे लिए एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री जी एक कार्यकर्ता के तौर पर जिस तरह से उन्होंने अनेक प्रदेशों में जिस तरह से रैलियां करी है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को जनता के साथ कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल एक कार्यकर्ता का जो डेडिकेशन है, समर्पण है, वही देखा जा रहा है। यहाँ पर वसुंधरा राजे जी सर्वमान्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को साइडलाइन नहीं किया जा रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सर फिर वसुंधरा राजे अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रही हैं, मुलाकात उनके होने के बाद फिर वो अमित शाह जी से भी मिल रही हैं, क्यों हो रही हैं इतनी बैठकें? सर दिल्ली में टिकी हुई है वसुंधरा राजे अभी। वक्ता जी मैं तो यहाँ पर कहूंगा, वसुंधरा राजे जी अभी जिस तरह से नड्डा साहब से या अमित शाह जी से मिल रही है, ये कार्यकर्ता के तौर पर भी हम लोग मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान जी उन क्षेत्रों में विधानसभा का दौरा किया है जिन क्षेत्रों में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। आज हमने देखा है चौहान साहब का निश्चित तौर पर वहां पर गए हैं, और वहां पर उन क्षेत्रों में गए हैं जहां पर भाजपा ने थोड़ा सा कम औसतन प्रदर्शन किया है। ठीक है। मुझे लगता है जो कि हर कार्यकर्ता की जो जिम्मेदारी है, भूमिका है, वो